सहकारी संघ चुनाव में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, बीजेपी के हार गए 3 दिग्गज नेता। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के 3 दिग्गज नेता हार गए। जी हां, सोलन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन के डायरेक्टर के 5 पद बिना किसी विरोध के जीतने वाली बीजेपी को हुए फेडरेशन के चुनाव में बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके 3 बड़े नेता चुनाव हार गए। जी हां, यादवेंद्र ने सोलन जोन 1 में कांति स्वरूप को हराया, जबकि दयाराम ने सोलन जोन में मौजूद बीजेपी जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र ठाकुर को हराया। दोनों जोन में बीजेपी कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ थे। कंडाघाट जोन में अशोक ठाकुर कांग्रेस के कपिल शर्मा से हार गए। बीजेपी के पास अब 9 जोन से 7 डायरेक्टर है, जबकि 2 कांग्रेस के हैं। वे एक हफ्ते के अंदर फेडरेशन चेयरमैन का चुनाव करेंगे। जिन 3 जोन में चुनाव हुए हैं वहां कई बीजेपी नेताओं की इज्जत दांव पर लगी थी। हालांकि एक जोन में पार्टी में नाराजगी भी देखी गई। कंडाघाट जोन में शर्मा 11 वोट लेकर चुनाव जीतने वाले अकेले कांग्रेस कैंडिडेट थे, जबकि बीजेपी के अशोक ठाकुर को 10 वोट मिले। सोलन जोन 1 में कांति स्वरूप को 8 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी यादवेंद्र को 10 वोट मिले और 1 वोट इनवैलिड घोषित किए गए। सोलन जोन में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र ठाकुर को सिर्फ 5 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी दयाराम को 8 वोट मिले। वहीं राज्य बीजेपी प्रेसिडेंट राजीव बिंदल के करीबी कांति स्वरूप को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कोऑपरेटिव सेक्टर में एक बड़े प्लेयर माने जाने वाले वह इस बार जगह बनाने में नाकाम साबित रहे। इसी तरह अशोक ठाकुर को कंडाघाट में झटका लगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं के एक ग्रुप ने कांग्रेस कैंडिडेट का सपोर्ट कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है दोस्तों कि धर्मेंद्र की हार ने बीजेपी में गुटबाजी को सामने ला दिया, जहां सोलन और कंडाघाट जोन में बीजेपी के कई ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। वहीं कसौली के पार्टी नेताओं ने भी चुनाव में गहरी दिलचस्पी दिखाई। यह देखना बाकी है कि क्या मौजूदा चेयरमैन सुंदरम ठाकुर, जो बिना किसी विरोध के चुने गए थे, दोबारा चुने जाते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें विजय ठाकुर से कड़ी चुनौती मिल रही है, जो चैर जोन से भी बिना किसी विरोध के चुनाव जीते थे। कुछ बीजेपी नेताओं ने सुंदरम के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिससे पार्टी की कसौली यूनिट में गुटबाजी सामने आई है। पूर्व मंत्री राजीव सहजल ने FIR दर्ज करवाने वालों को फटकार लगाई, हालांकि उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।